पता है, एक पेड़ था और उसके ऊपर भी एक घोंसला था और पेड़ के तने पर भी एक घोंसला था, यानी जड़ पर भी एक घोंसला था। ऊपर ईगल का घोंसला था और नीचे मुर्गी का घोंसला था। तो ऊपर ईगल ने भी अपने अंडे दिए हुए थे घोंसले में और नीचे मुर्गी ने भी घोंसले में अंडे दिए हुए थे। फिर जैसे जैसे दिन बीते तो ईगल के भी बच्चे अंडे में से निकले और नीचे मुर्गी के आगे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि ईगल का एक बच्चा नीचे गिर गया मुर्गी के बच्चों के बीच में। अब मुर्गी के बच्चे क्योंकि उड़ नहीं सकते थे, तो जो ईगल का बच्चा था वो भी उनके मुर्गी के बच्चों के साथ में पलने लगा, बढ़ने लगा, और उसको भी ये लगता था कि वो उड़ नहीं सकता। अब क्या हुआ कि एक दिन एक ईगल ने उसे देख लिया। अब ईगल ने उस बच्चे से कहा कि तू ईगल है, तू उड़ता क्यों नहीं है? तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो मुर्गी हूँ, मैं कैसे उड़ सकता हूँ, मैं नहीं उड़ सकता। तब ईगल ने बहुत समझाया कि बेटा तू भी ईगल है, तू उड़ सकता है, एक बार कोशिश तो कर। लेकिन उस ईगल के बच्चे में दिमाग में बात घुस गई थी कि वो मुर्गी है, वो नहीं उड़ सकता, वो नहीं उड़ सकता। अब क्या हुआ कि उस ईगल ने, जो बड़ी वाली ईगल थी जिसने उस बच्चे को देखा था, वो उस बच्चे को अपने पंजों में उड़ा के पकड़ के दूर पेड़ पर ले गई और वहाँ पे उसे बहुत समझाया कि तू उड़ यहाँ से। तो कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं उड़ सकता, मैं तो मुर्गी हूँ, मैं नहीं उड़ सकता। फिर उस ईगल ने पंजे में दबाकर ईगल को एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले गई, पहाड़ के ऊपर बैठाया और वहाँ से कहा कि अब तो उड़। कहता नहीं, मैं तो नहीं उड़ूंगा। तो ईगल ने क्या किया कि उस बच्चे को पहाड़ से धक्का दिया, यानी कि गिरा दिया, और खुद भी साथ में उड़ने लगा। उड़ता हुआ देखा और बच्चे ने भी देखा कि मैं गिर रहा हूँ, तो उसने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ने लग गया। अरे ये क्या, मैं तो उड़ रहा हूँ, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, खुश हो गया, अरे मैं तो ईगल हूँ, मैं तो अपने आप को मुर्गी समझ रहा था। तो क्यों अपने आप को मुर्गी समझ रहा था? क्योंकि उसके आसपास का माहौल भी मुर्गी वाला था, उसको पता ही नहीं था कि इससे बाहर दुनिया भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर उसकी नज़र उस बच्चे पर, ईगल की नज़र नहीं पड़ती, तो उस बच्चे को तो उम्र भर पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, वो उड़ भी सकता है। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना जरूरी है। उन लोगों की तरफ भी देखो जो सफलता पा चुके हैं। तो सफल लोगों के बीच में रहकर तो एक बार देखो, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या एबिलिटी है। ऐसे में अपने माहौल से बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है जितनी आप परिश्रम करते हैं, और परिश्रम के साथ साथ स्मार्टली आप अपने दायरे से बाहर भी निकल कर देखते हैं कि आपकी योग्यता किस में है और कौन सी योग्यता में आप पड़े हुए हैं। इससे अधिक भी आपके अंदर योग्यता है, ताकि अगर दायरे से बाहर निकलोगे तो आपकी नज़र, आप पर किसी बड़े व्यक्ति की नज़र पड़ेगी और आपको बड़ा दायरा मिलेगा, बड़ी मंजिल मिलेगी, है ना।